हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। फॉलोइंग क्वेश्चन में हमें क्या दिया है? द फिगर shows a charge positive q at point P held in equilibrium in air with the help of 4 plus q charges situated at the vertices of a square। एक स्क्वायर के वर्टिसेस पे 4 पॉजिटिव q चार्जेस जो है वो सेटुएटेड है एंड उनकी हेल्प से हमने P पॉइंट पे क्या रखा हुआ है? पॉजिटिव q चार्ज को इक्विलिब्रियम पे रखा है। रेस्ट जो हमारे पास 4 चार्जेस हैं वो क्या करते हैं? इसको नेट जो है P प्लस Q को P पॉइंट पे इक्विलिब्रियम में रखते हैं। द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन Q इज गिवन बाय, जो अगर हमें Q पे नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालना तो हम किसकी हेल्प से निकालेंगे? विद द हेल्प ऑफ गॉसेस लॉ, कूलम्स लॉ, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन और नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ द पोजीशन ऑफ पॉजिटिव Q। पॉजिटिव Q की पोजीशन के लिए नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल के उससे हम क्या निकालेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम वन बाय वन हर कंसेप्ट की बात करते हैं। जो हमें क्या दिए हैं? ऑप्शंस दिए गए हैं कि कौन सा ऑप्शन हमें क्या बताता है। तो ए ऑप्शन में हमें दिया है गॉसेस लॉ। ए ऑप्शन में हमें क्या दिया है? गॉसेस लॉ। तो गॉसेस लॉ हमें क्या बताता है कि जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा फाई, वो किसके इक्वल होगा? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होगा। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? दैट रिप्रेजेंट्स परमिटिविटी, ये परमिटिविटी को रिप्रेजेंट करता है। एंड Q जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? चार्ज कितना इंक्लोज किया हुआ है एरिया ने। चार्ज इनक्लोज्ड बाय एरिया। जिस एरिया को हम स्टडी कर रहे हैं उस एरिया ने कितना चार्ज इनक्लोज किया हुआ है, दैट इज डिनोटेड बाय Q। तो गॉसेस लॉ में नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताता है थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस। सेकंड ऑप्शन में हमें दिया गया है कूलम्स लॉ। क्या दिया है? कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ हमें क्या बताता है? मान लो हमारे पास 2 इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं Q1 एंड Q2 एंड दोनों ही क्या है? r डिस्टेंस से सेपरेटेड है। तो इनके बिटवीन जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स होगा, वो हमें कैसे, किस फॉर्मूला से हम उसको लिख सकते हैं? F इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R का स्क्वायर होता है। डिस्टेंस का स्क्वायर, चार्जेस की मल्टीप्लिकेशन। तो ये हमें कूलम्स लॉ बताता है टू चार्जेस के बिटवीन कितना इलेक्ट्रिक फोर्स होगा। सी ऑप्शन में दिया गया है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब ये क्या बताता है? ये हमें बताता है कि अगर टू चार्जेस के बिटवीन हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देख रहे हैं, टू चार्जेस के बिटवीन जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो थर्ड चार्ज की प्रेजेंस उसको इफेक्ट नहीं करेगी, इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस, इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस। बाकी कितने चार्जेस वहां पे प्रेजेंट है, इस टर्म पे वो जो टू चार्जेस के बिटवीन फोर्स एक्ट करता है वो डिपेंड नहीं करता। एंड जो नेट हम फोर्स निकालते हैं, नेट फोर्स निकालते हैं, वो क्या होगा? वेक्टर सम होगा जितनी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस वहां पे एक्ट कर रही हैं। वेक्टर सम ऑफ ऑल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस एक्टिंग एट दैट पॉइंट। उस पॉइंट पे कितनी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, उन सब एक्टिंग फोर्सेस का हमारे पास क्या होगा? वेक्टर सम होगा। ये हमें प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बताता है। अब जैसे सपोज हम इस अगेन पूरी पॉइंट कंसिडर करते हैं, उस पे प्लस Q चार्ज रखा हुआ है। तो एक प्लस Q चार्ज सपोज यहाँ पे है, एक प्लस Q चार्ज यहाँ पे है, एक प्लस Q चार्ज यहाँ पे है और एक प्लस Q चार्ज हम यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं। इसको सपोज हमने ऐसे बना लेते हैं यहाँ पे। तो इसकी वजह से अब ये हमने डायग्राम अपनी अपनी तरफ से बनाया है। तो इसकी वजह से, इस चार्ज की वजह से, इस चार्ज पे जो फोर्स एक्ट करेगा वो रिपल्शन का फोर्स होगा। तो सपोज वो F1 एक्ट कर रहा है। इस चार्ज की वजह से जो फोर्स एक्ट करेगा वो कितना होगा? F2। अब F1 एंड F2 क्या है? वेक्टर्स होंगे हमारे पास। इस Q की वजह से जो फोर्स एक्ट करेगा सपोज वो कितना है? F3 वेक्टर है। और इस चार्ज की वजह से जो फोर्स एक्ट करेगा लेट अस सपोज वो कितना है? F4 वेक्टर है। तो P पॉइंट पे जो चार्ज है इस पे नेट फोर्स होगा कितना? नेट फोर्स एट पॉइंट P, जो P पॉइंट पे चार्ज है उस पे नेट फोर्स कितना होगा? तो F वेक्टर जो है वो इक्वल होगा वेक्टर सम ऑफ रेस्ट जो हमारे पास फोर्सेस, हमने चारों फोर्सेस लिखी, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर
प्लस F4 वेक्टर। तो कौन सा लॉ हमें नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में बता रहा है? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। गॉसेस लॉ नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बताता है, सो डज द फोर्थ ऑप्शन। तो बी ऑप्शन में कूलम्स लॉ दिया है, वो हमें टू चार्ज के बिटवीन फोर्स के बारे में बताता है। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है जो नेट इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में बताता है। सो सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। थैंक्स।